आकाश और पृथ्वी का रचयिता, स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक के सारे घुटने टेकने के योग्य हमारे त्रिएक परमेश्वर की महिमा और तारीफ हो गई। आप तमाम परमेश्वर के दास दासियों और परमेश्वर के बंदों को जय मसीह की। इस शुभ शाम की समय दिन भर के हमारे कामों और जिम्मेदारियों, यात्राओं, बच्चों की पढ़ाइयों, कुछ लोगों की नौकरियों के पश्चात इस प्रकार प्रभु के सम्मुख आने का अवसर परमेश्वर ने प्रदान की। आप लोगों ने भी इस तरह परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित होने के लिए समय अलग किया और इस अवसर को बहुमूल्य आपने समझा, इसीलिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर हमारे साथ कोई नए तौर पर जुड़े हैं, आपको भी हम इस बाइबल अध्ययन में स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति को भी हम बहुमूल्य समझते हैं। आपको शायद याद होंगे हम पिछले हफ्ता कहाँ समाप्त किए थे, है ना? याद है? क्या राधा सुनाई नहीं दिया? धर्म के बारे में कि परमेश्वर के ठीक है। मेमने की आराधना प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय से हम सीख रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले खास तौर पर 9 और 10 में कौन मसीह की महिमा करते हुए हमने देखा? चौबीस प्राचीन और प्राणी, चार प्राणियां। 4 प्राणी। उसके बाद हम पिछले हफ्ता ये देखे थे कि 11-12 पदों में कौन मेमने की स्तुति कर रहे हैं, है ना? उसमें हमने देखा कि स्वर्गदूत मेमने की स्तुति कर रहे हैं या फरिश्ते, स्वर्गदूत वे यीशु मसीह की स्तुति करते समय कुछ दे रहे हैं। देखिए, आराधना हमेशा लेने का रहता है कि देने का रहता है? देने का। देने का है। लेकिन अक्सर हम लोग संगतियों में आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? लेने के कारण, लेने की बात ना, आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा। तो हम कुछ पाने के लिए, कुछ लेने के लिए आते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं, मैं भी एक जमाने में बोलता था कि बहुत खाली थैलियों को लेकर आना, भर के ले जाना, 1 हफ्ते के लायक। आराधना, और किसी समय हम आराधना के बारे में और विशालता में सीखेंगे। कुछ बातें हमने देखा, आराधना कभी भी हमें प्राप्त करने के बारे में नहीं है। हमेशा आराधना में देना 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 होता है, चढ़ाना होता है। यहां स्वर्गदूत जब मेमने की स्तुति महिमा करते हैं
तो वे भी मेमने को कुछ दे रहे हैं। इसीलिए नहीं कि मेमने को या परमेश्वर को, मेमना माने यीशु मसीह, परमेश्वर की मेमना, तो परमेश्वर की मेमना या यीशु मसीह को या परमेश्वर को कुछ चाहिए, इसलिए नहीं हम कुछ देते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह इसके योग्य है, वह इसके योग्य है। एक और बार हम 11-12 को पढ़ेंगे। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तो वे क्या कह रहे हैं? वध किया हुआ मेमना ही ये सब कुछ लेने के लिए योग्य है। तो प्रभु यीशु मसीह योग्य है। किसके लिए योग्य है, या यीशु मसीह के लिए क्या योग्य है? यहां पर 7 बात है ना, उसमें हमने 2 बातों को शायद मनन किए थे, सही है ना? ओके। तो हमने देखा कि परमेश्वर की मेमना यीशु मसीह सामर्थ्य को लेने के लिए योग्य है, और हमने देखा कि यीशु मसीह सामर्थी है और वो ही परमेश्वर का सामर्थ्य भी है। उसकी प्रगटीकरण के बारे में हमने मनन की, और उसके बाद कहा किसके लिए मसीह योग्य है? धन के। धन के लिए। उसके बारे में भी हमने मनन किए थे ना, किया या नहीं किया? किया था। किया था, ठीक है। धन, तो धन का यहां मतलब क्या यीशु मसीह को पैसा देना है? नहीं। ये है फिर? नहीं। उसका स्वामित्व दिखा रहा है, तो वही स्वामी है सबका, सृष्टि हाँ, का। जी हाँ, सब कुछ का यीशु मसीह स्वामी है, मालिक है। इस बात को दर्शाता है, अर्थात ये सारे चीजें, धन, जो कुछ भी है, उसमें पैसा हो, वैभव हो, ठीक है ना, चीजें हों, सारी सृष्टि हो, सब कुछ प्रभु ने बनाया है। यीशु मसीह उसके सृजनहारा है। इन सारे वस्तुओं के यीशु ही सृजनहारा है, सृष्टि करता है। इसीलिए ये सब कुछ यीशु के, सृष्टिकर्ता के योग्य है। वो है धन, प्रभु आपके लिए योग्य है बोलने का मतलब हमने पिछले हफ्ता सीखे थे। तो आगे बताया है तीसरी बात, मसीह के लिए क्या योग्य है, या मसीह ज्ञान। क्या लेने योग्य है? ज्ञान। ज्ञान। तो प्रभु यीशु मसीह योग्य है, ज्ञान भी उसी को भाता है। ज्ञान,
तो पहला कुरिन्थियों 1 का 24वां वचन को पढ़िए। 1:24 पहला कुरिन्थियों। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। उसका 30वां पद को भी पढ़ें। 30। परंतु उसी की ओर से तुम सुनाई दे रहा है क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नहीं दे रहा। परंतु उसी की ओर से आवाज नहीं आ रही। फिर गए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तो पौलुस पहला कुरिन्ती 1:24 में भी 30 में भी बताया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो हमने देख ही लिया। और अब बताया यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान है। ज्ञान है। 2 का 6 और 7 भी पढ़िए। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। उधर भी पौलुस इसी बात को बताता है, यीशु मसीह परमेश्वर का गुप्त ज्ञान है। तो कम से कम इन तीनों भागों में पौलुस बताता है, पहला कुरिन्थियों 1 का 24, 30 और 2 का 6 और 7 में कि यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर का ज्ञान है। इसीलिए स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा या यीशु मसीह के बारे में कहा कि यीशु मसीह वध किया गया मेमना ज्ञान को प्राप्त करने में योग्य है। मतलब सारे ज्ञान प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण हो जाता है। संसार में जितने भी ज्ञान की बातें हैं, वो सब यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं। यहां बताने वाले ज्ञान सांसारिक चीजें नहीं हैं। स्कूल में पढ़ाई करने वाली ज्ञान की बात नहीं हो रही है। हां, वो भी, उसके लिए भी अगर योग्य है, उसमें भी अगर किसी को घमंड करना है तो मात्र मसीह उसके भी योग्य है। लेकिन यहां पर मानवीय बुद्धि और ज्ञान की बात नहीं। पौलुस ने जैसे पहला कुरिन्ती 2 का 6-7 में बताया कि संसार के ज्ञान नहीं और संसार के नाश होने वाले, संसार के हाकिमों के नाश होने वाले ज्ञान भी नहीं। फिर परमेश्वर का गुप्त ज्ञान। परमेश्वर का गुप्त ज्ञान।
परमेश्वर का गुप्त ज्ञान, वो है हम भेद के तौर पर सबको सुनाते हैं। तो सारे ज्ञान जो के हैं वो किसमें परिपूर्ण होता है या प्रकट होता है? यीशु मसीह में, यीशु मसीह में। तो सारे ज्ञान के भी योग्य यीशु मसीह है। इसीलिए है, अगर मसीह को हमने पहचाना, भले ही आप अंगूठे छाप और अनाड़े रहें, लेकिन आप बुद्धिमान हो, सबसे ज्ञानवान हो। क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान है सच्चा परमेश्वर को पहचानना, सच्चे उद्धारकर्ता को पहचानना। प्रभु ने हमें यह सौभाग्य दी कि हम अपने परमेश्वर को, अपने पिता को, अपने उद्धारकर्ता को पहचान सके। लेकिन यीशु मसीह ज्ञान है उनके लिए जो उद्धार पाते हैं। वो हमने 24वां वचन में पढ़े। तो प्रभु यीशु मसीह ज्ञान है। ज्ञान सारे बुद्धि और समझ के मूल है, सारे बुद्धि और समझ के आधार है। प्रभु यीशु मसीह सारे बुद्धि और समझ के सिद्धता है। तो यीशु मसीह ज्ञान पाने या सारे ज्ञान के योग्य है। और अगली बात बताया है, ज्ञान के बाद में शक्ति शक्ति के योग्य है। शक्ति के योग्य है। क्या है शक्ति? ये जो शक्ति है, सभी प्रकार की दुश्मन की ताकतों को परास्त करने का, पराजय करने का क्षमता है। यहां बताया गया शक्ति तमाम शैतानी हरकतों को नाकाम करने की क्षमता है। हमने सबसे पहले सामर्थ्य को देखा, यहां शक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो शक्ति है, उसका मतलब शैतान की या शत्रु की तमाम ताकतों को पराजय करने की जो क्षमता है। ठीक है ना? इट इज द माइट। मतलब प्रभु यीशु मसीह की शक्ति के ऊपर दूसरा कोई शक्ति कामयाब नहीं है। यीशु मसीह के शक्ति के सामने दूसरा कोई भी शक्ति टिक नहीं सकते। सारे सामर्थ्य के वही योग्य है, शक्ति के वही योग्य है, कि बाकी सारी शक्ति मसीह के शक्ति के अधीन है, नीचे हैं।
लूका 11 का 22 को पढ़ेंगे। लूका 11:22। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। जब कोई बलवान को लूट ले तो वो कौन हो सकता है? उससे भी बड़ा बलवंत व्यक्ति। इस संसार को पूरा अपने कब्जे में रखा हुआ शैतान, लेकिन शैतान के माल को लूटने वाला हमारे प्रभु परमेश्वर। क्योंकि हमारे प्रभु के शक्ति के सामने इस संसार के ईश्वर की शक्ति किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। इसीलिए है लूका 10 का 19 में ये बात बताया है। 10 का 19 लूका। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदना और शत्रु की सारी सांप पर अधिकार दिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और वे कुछ हानि आपको पहुंचा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो बताया कि किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो यीशु के नाम में सारी सामर्थ भी है, शक्ति और अधिकार भी है। सारे अधिकारों के ऊपर सर्वाधिकारी नाम हमारे यीशु का है। तो सारे शक्ति को लेने या पाने के भी योग्य हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। उसके बाद कहा है यीशु मसीह किसके लायक है, किसके योग्य हैं? आदर, 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 ऑनर, आदर। हम लोग गीत भी तो गाते हैं ना, आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं। तो यीशु मसीह आदर के योग्य है। अगर समस्त सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में कोई आदर के योग्य हो, वो केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह ही है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ही आदर के योग्य है, ये सारी सृष्टि बताएंगे, सारी सृष्टि बताएंगे। लेकिन हम जब अभी होश में ही हैं, जीवित है, अपने समझ में हैं, तभी हम इस बात को पहचान पाए हैं कि प्रभु यीशु ही सारे आदर के योग्य है। इसीलिए हम
अपने जीवन काल में ही स्व इच्छा से यीशु मसीह की दंडवत करने के लिए अपने आप को समर्पित की है। प्रभु यीशु की आदर ना करने वाले कोई रहेगा? नहीं रहेगा। बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मतलब सबके सब यीशु की आदर करेंगे। आदर ऐसे नहीं कि आदर ऐसे करेंगे, लेकिन यीशु यीशु के सामने सजदा करेंगे। यीशु मसीह बड़ा तख्त पर, सिंहासन पर बैठे होंगे। पांव पर, मसीह की पांव पर सब लोग गिरकर उनकी माथा मसीह के कदमों पर टिकाएंगे। और केवल इतना नहीं कि टिकाएंगे, और वे कहेंगे भी। क्या कहेंगे? यीशु ही प्रभु है। यीशु ही मसीह हालेलुया। प्रभु है। यीशु है प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। फिलिपियोन 2 का 11वां पद को पढ़िए। फिलिपियोन 2 का 11। तो परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जुबान, हर मुंह ये अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। सारे आदर के योग्य हमारे प्रभु है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जीवन काल में ही इस बात को पहचानने के लिए हमारी समझ को परमेश्वर ने खोला है। शायद हमने पिछले हफ्ता भी पढ़े थे। एक और वचन पढ़ें उसके साथ साथ में, भजन 22 का 29, Psalms 22:29। पृथ्वी के सब हष्ट-पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेक। पृथ्वी के सारे अष्टपुष्ट लोग यीशु मसीह के सामने दंडवत करेंगे। भजन 22 में प्रभु यीशु मसीह की कष्टों के बारे में, क्रूस की मृत्यु के बारे में, जी उठने के बारे में और तत्पश्चात की महिमा के बारे में बता रहे हैं। यीशु मसीह की क्रूस की कष्टों, मुश्किलों, मृत्यु के बारे में बड़े स्पष्ट तरीके से भजन 22 में बताया। लेकिन यीशु मसीह की कहानी मृत्यु और कब्रिस्तान के साथ समाप्त नहीं होता है। यीशु मसीह की जन्म से करीब 900 साल पहले, लगभग 1000 साल पहले, दाऊद राजा ने भविष्यवाणी किया है इस भजन संहिता में। उसमें कहा है, अभी हमने जो पढ़ा 29वां वचन में, कि यीशु जो क्रूस पर मारा जाएगा वह न्यायी और राजा बनकर सिंहासन पर बैठेंगे। तब पृथ्वी के सारे अष्टपुष्ट लोग उसकी दंडवत करेंगे। और उसके बाद देखा, वे भी यीशु की दंडवत करेंगे। कौन? जो मिट्टी में मिल जाते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना हाँ, अपना प्राण नहीं बचा सकते। जो अपना अपना प्राण को बचा नहीं सकते हैं। मतलब जो जीवित रहेंगे वे प्रभु की, यीशु की
दंडवत करेंगे। जो मिट्टी में मिल जाते हैं यानी मरने वाले, वे भी क्या करेंगे? जिंदे ही नहीं, मुर्दे भी यीशु की महिमा करेंगे। ठीक है। और तीसरी बात, वे भी यीशु की महिमा करेंगे जो उद्धार पाते हैं। चौथी बात, केवल उद्धार पाने वाले ही नहीं, परंतु जो अपने प्राणों को बचा नहीं सकेंगे, वे भी उसकी दंडवत करेंगे। मतलब जो नरक जाने वाले होंगे, वे भी यीशु की दंडवत करेंगे। केवल स्वर्ग जाने वाले ही नहीं, स्वर्ग जाने वाले तो करेंगे करेंगे, स्वर्ग जाने वाले तो अभी भी कर ही रहे हैं उसकी दंडवत। यीशु की दंडवत अभी भी हम करते हैं, और हम स्वर्ग पहुंचेंगे तब भी यही करते रहेंगे। वो है, हमने भजन प्रकाशित वाक्य 22 की 3 और 4 से पढ़े थे। लेकिन उतना ही नहीं, जो अपने अपने प्राण को बचा नहीं सकेंगे, वे भी, जो नाश होने वाले हैं, जो नरक जाने वाले हैं, जो पृथ्वी पर रहने के समय में यीशु की विरोध किए थे, जिंदा रहने के समय में यीशु की अवमानना किए थे, यीशु की इंकार किए थे, वे भी क्या करेंगे? उसकी महिमा, प्रभु की यीशु महिमा की करेंगे। महिमा करेंगे, यानी आदर करेंगे, दंडवत करेंगे, आदर करेंगे। इसीलिए यहां स्वर्गदूतों ने कहा प्रकाशित वाक्य 5 में कि यीशु वध किया गया मेमना आप ही आदर के योग्य है, आदर के योग्य है। तो उस समय हर जुबान यीशु प्रभु है अंगीकार तो करेंगे, लेकिन क्या वहां पर अंगीकार करने से, यीशु प्रभु है अंगीकार करने से स्वर्ग जा सकेंगे? नहीं। नहीं। वे यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है बोलते 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 हुए जाएंगे किधर? नरक में, नरक में। तो सब कोई यीशु की महिमा यानी आदर करेंगे। अगली बात, आदर के बाद महिमा। 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 महिमा, सारे महिमा के भी यीशु ही योग्य है। यूहन्ना 1 का 16 पढ़िएगा, यूहन्ना 1 का 16। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु मसीह की परिपूर्णता, उससे हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। उसका 14वीं वचन भी पढ़ें, 14वीं वचन। और और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की के एकलौते की महिमा। प्रभु यीशु जगत में देहधारी बनकर के आया, शरीर में प्रभु यीशु प्रकट हुआ, लेकिन तब भी यीशु मसीह महिमा से परिपूर्ण था, महिमा से सिद्ध था। ठीक है ना? महिमा
यहां पर जो महिमा का मतलब दिया है कि मैजेस्टी, मसीह की महिमा इस रीति से देखे जैसे पिता के एकलौता की, पिता के एकलौता की। तो प्रभु यीशु मसीह जैसे पिता महिमा से परिपूर्ण है। हम लोग गीत गाते हैं ना, महिमा से तू जो भरा हुआ। इसलिए हम पहला तिमोथी 5 का 6 का 16 में पढ़ते हैं कि अगम्य ज्योति में रहने वाला, अगम्य ज्योति में रहने वाला। तो प्रभु यीशु भी ऐसा ही महिमावान है। अगर प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को एकदम कम करके नहीं आता तो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। जाने की तो बात छोड़ो, देख नहीं सकते थे। शायद मैंने आपको एक बार कहा था, हमारे गांव में एक प्रभु के दास था, अब प्रभु में सो गए। उनका नाम थॉमस था। थॉमस बड़ा कट्टरपंथ प्रचारक था। कन्वेंशन वगैरह में बड़ा कट्टरपंथ होकर के प्रचार करता था। 2-3 दिन का कन्वेंशन वगैरह रहता था तो तीनों दिन वही रहते थे प्रचार करने के लिए। तो पहला दिन में ही वो खुलेआम माइक से चुनौती देता था कि हम यहां जो प्रचार करते हैं इन विषयों के बारे में किसी को भी कोई शक हो, मैं फलाने के घर में रहूंगा, वहां आकर के पूछ सकते हैं। तो एक दिन की प्रचार के बाद कुछ उस इलाके के जवान लोग इकट्ठे हुए, बोला कि ये आदमी को हमें नीचे गिराना है। तो सारे जवान मिलकर के रात के समय कन्वेंशन का प्रचार के बाद में इनके पास आए, बोले कि आपने चुनौती दिया है तो हम आपको चुनौती देना चाहते हैं कि आपने प्रचार किया ईश्वर है, ईश्वर को दिखा सकते हो? तो ये पास्टर जी ने बोला, हाँ मैं ईश्वर को दिखा सकता हूं आपको। ईश्वर को दिखाओगे? बोला हाँ मैं दिखाऊंगा, मगर देख लेना तुम। बोला हाँ हम देख लेंगे, दिखा दो हम। विश्वासी लोग भी तो डर गए, क्या बात है। लेकिन उन्होंने शर्त रखा कि जहां मैं तुम्हें बुलाऊंगा वहां तुम्हें आना पड़ेगा। लड़कों ने बोला कि जहां तुम बुला लो हमको वहां हम आ जाएंगे, बस हमें ईश्वर को दिखाओ। ठीक है, बोला तो कल दिन में 12 बजे मैं जिस घर में रहता हूं वहां आ जाना। बोला ठीक है। ठीक 12 बजे से पहले ही लड़के लोग सब पहुंच गए उधर। तो पास्टर जी को चुनौती दिया। पास्टर जी बड़े आराम से मुस्कुराता हुआ उनके कमरे से बाहर आए। कड़ी धूप का समय में होता है कन्वेंशन, छुट्टियों में, गर्मियों में, दिन 12 बजे के टाइम। बोला तुम्हें ईश्वर देखो देखना चाहते हैं ना? हाँ हमको देखना है, मैं दिखा देता हूं, देख लेना। बोला ठीक है। आंगन में उतरे, बाहर बोला एकदम ऊपर को देखो। धूप काल में
दिन की 12 बजे खुले में खड़े होकर एकदम ऊपर को देखेंगे तो क्या दिखेगा? सूरज। सूरज देख पाएंगे? नहीं। तो लड़के सब ऊपर की ओर देखे, मुंडी ऊपर करते ही तो आंख बंद हो जाती थी। बोले कि भाई साहब हम तो देख नहीं पा रहे हैं, ये कड़ी धूप में ऊपर देखने के लिए बोल रहे हो? तो बोला हाँ, ऊपर तो सूरज है भाई। बोला हाँ, तुम उसी को आंख खोल के देखो। बोला नहीं। तब ये पास्टर जी ने बोला कि मेरा परमेश्वर का एक छोटी सी सृष्टि है ये सूरज, तुम उसी को भी तो नहीं देख पा रहे हो, तो फिर इसको बनाने वाला ईश्वर को कैसे देख पाओगे? तुम पहले तो इस सृष्टि को तो जरा देख। इस तरह हजारों हजारों सूरज धूप काल में दोपहर के समय ज्वलनशील होते हैं, उससे भी ज्यादा महिमा से परिपूर्ण है हमारे परमेश्वर। समझ में आ रहा है? एक सूरज की तरफ में हम नजर नहीं उठा पाते, तो इस तरह हजारों सूरज एक साथ जलते तो कितना ज्योति होती, उससे भी हमारे प्रभु ज्योतिर्मय है, महिमावान है। समझ में आ रहा ना? इसीलिए तीमुथियुस की पत्री में पौलुस ने लिखा प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर के बारे में कि वो अगम्य ज्योति में रहने वाला। अगम्य, गम्य नहीं है, कि ऐसा ज्योति में रहता है जिसकी नजदीक पहुंचना संभव नहीं है। अनअप्रोचेबल लाइट में रहने वाला हमारे प्रभु। मराठी में कैसे दिया है? पहला तीमुथियुस 6:15। 15 और 16। जो धन्य व एकच अधिपती, राजांचा राजा व प्रभूंचा प्रभू, ज्या एकालाच अमरत्व आहे, जो अगम्य प्रकाशात राहतो, ज्याला कोणा माणसाने पाहिले नाही आणि कोणी पाहू शकत नाही, तो ते त्याचे प्रगट होणे यथाकाळी दाखवील. त्याला सन्मान व पराक्रम युगानुयुग आहे. आमेन. आमीन। तो हिंदी की जैसे ही उसमें भी दिया है अगम्य प्रकाश में रहने वाला, अगम्य प्रकाश में रहने वाला। भजन संहिता 104 का दूसरा वचन। जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। प्रकाश को चादर के समान ओढ़े रहता है। तो हमारे परमेश्वर का वस्त्र का एक वर्णन दिया है, प्रकाश, ज्योति। यह हम वही बात बताया, यीशु आप महिमा के योग्य है, हमारे प्रभु महिमावान है।
मतलब हम अगर किसी की तारीफ करें, महिमा का मैंने कहा कि दो मतलब है, उसमें एक मतलब है अभी जो मैंने बोला, ज्योति में भरा हुआ, ज्योति को चादर की नाई ओढ़ कर रखा हुआ। उसी यीशु को इसीलिए यूहन्ना जब पतमुस की टापू में देखा, प्रकाशित वाक्य 1 का 17-18 में, तो वो मुर्दा सा गिर पड़ा। उतना महिमावान था, वो मुर्दा सा गिर पड़ा, उतना महिमावान। समझ में आ रहा ना? वो है उसका महिमा का एक मतलब। दूसरा, तो यीशु मसीह महिमा के योग्य है बोलने से उसका ये मतलब है कि स्तुति और प्रशंसा के योग्य। महिमा, ऊंची ऊंची बातें बताना, उत्तम उत्तम बातें बताना, तो हमारे यीशु मसीह प्रशंसा के योग्य, स्तुति के योग्य, वो है महिमा के योग्य बोलने का मतलब। तो महिमा का दो मतलब हमने देखा, एक है प्रकाश को ओढ़े रहना, वो चमक, और दूसरा है प्रशंसा, बढ़ाई के योग्य है, बढ़ाई करना, ऊंच उठाना, उसके योग्य हैं हमारे प्रभु यीशु। ठीक है, महिमा। और उसके बाद में स्वर्गदूतों ने क्या कहा? धन्यवाद के योग्य है। धन्यवाद के योग्य है, धन्यवाद के योग्य। हम क्यों प्रभु का धन्यवाद करें? हमें उसने रचा है। कि वो योग्य है। क्योंकि वो ही योग्य है। ठीक है, वो ही योग्य है, उसी ने हमको रचा है, बनाया है। केवल बनाया ही नहीं, हमें बचाया भी है। हमने देखा प्रकाशित वाक्य 4 और 5 से 4 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर की महिमा 4 प्राणी और 24 प्राचीन कर रहे हैं, इसलिए ये कहते हुए कि तूने ये सारी सृष्टि रचा है। लेकिन 5वें अध्याय में जब आएंगे तो सृष्टि रचने से बढ़ करके मेमने की स्तुति किस लिए कर रहे हैं? बचाया करके। बचाया, बचाया। ठीक है ना? प्रकाशित वाक्य 4 में परमेश्वर की धन्यवाद और स्तुति महिमा सृष्टि के कारण करते हैं, लेकिन अध्याय 5 में हमें बचाने की वजह से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमें मिलने वाले तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद करते रहिए। चंगाई के लिए, नौकरी के लिए, चमड़े की रंग के लिए, खूबसूरती के लिए, खूबसूरता के लिए, पैसा, गाड़ी, मकान, पति, पत्नी, माँ बाप, बच्चे, पढ़ाई, सबके लिए प्रभु का धन्यवाद करिए। लेकिन
उससे भी बढ़कर प्रभु का धन्यवाद हमें किस वजह से करना है? क्योंकि उसने हमें बचाया है। हमें बचाया है, उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया। हमें प्रभु ने अपना जान देकर खरीदा, छुड़ाया, उद्धार दिया है। तो हमें मिला उद्धार के लिए सबसे ज्यादा हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हम जब बीमार होंगे तब भी, चंगे होंगे तब भी कर सकेंगे, क्योंकि हमारा धन्यवाद खास तौर पर किसी भी शारीरिक या सांसारिक आशीषों के लिए नहीं है। वो जैसे भी मिले वैसे प्रभु का धन्यवाद करते रहिए, लेकिन वो कुछ भी ना मिला हो, हमें नौकरी नहीं मिली, चंगाई नहीं मिली, ठीक है, जो भी हमें नहीं प्राप्त हुआ, तो भी हमें मिला उद्धार के लिए परमेश्वर का निरंतर हम धन्यवाद करते रहें। यहां पर स्वर्गदूतों ने कहा, मेमना आप ही योग्य है धन्यवाद के, धन्यवाद के। तो ये 7 बात है, यीशु मसीह किसके योग्य है। तो इसके साथ में हम जो भी जोड़ना चाहें तो प्रभु से हम वो भी जोड़ करके अवश्य बता सकेंगे। इतने में कोई शक हो तो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछिएगा। कुछ नहीं, सबको समझ में आ गए। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की इबादत, स्तुति स्वर्गदूत कर रहे हैं, ये 7 बात कहते हुए कि यीशु आप ही योग्य है सामर्थ्य को पाने, धन को पाने, ज्ञान को पाने, बल को पाने, और आदर, महिमा और धन्यवाद के भी आप ही योग्य है। जब हम जानेंगे ये बात को कि हमारे प्रभु ही योग्य है, तो हम ये कुछ और किसी को देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हमेशा इस बात को हम याद रखें। इतना आगे समझ में? तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। इतना में कोई शक है? नहीं। तो 13-14 को पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है, उनमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। मेमने की आराधना का 3 हिस्से। पहला है 9 और 10 में, दूसरा है 11-12 में, तीसरा है अभी हमने जो पढ़ा 13-14। 9-10 में
24 प्राचीन और 4 प्राणी मेमने की दंडवत कर रहे हैं या फिर मेमने की प्रशंसा आराधना कर रहे हैं। अभी हमने देखा 11-12 में सारे स्वर्गदूत लाखों करोड़ों की तादाद में मेमने से कह रहे हैं, मेमना तो क्या है, क्या है। अब उस महिमा देने का तीसरा पहलू में कौन है यहां मेमने की स्तुति करने वाले? सर्व वस्तु जात, सर्व सृष्टि प्राणी। प्रेज गॉड। सारी सृष्टि, सब सृष्टि। तो क्या सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? Yes, yes. कैसे? जल्दी बताइए कैसे? वो वो कितने अद्भुत तरीके से सारे बनाए गए हैं। जैसे आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है, हाँ बिल्कुल। जैसे उसके हाथ की सृष्टि, मतलब उसका ज्ञान बुद्धि कैसे प्रकट हुई है, रचना किस तरह हुई है। जरूर। जैसे भजन 19 में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा महिमा प्रकट कर रहा है प्रकट कर रहा है और उसकी और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। प्रकट करता है। कैसे? वहां कुछ लिख के रखा है क्या? नहीं, हमारे जैसे वो भी चिल्ला रहे हैं, महिमा महिमा, ग्लोरी ग्लोरी। ये कैसे संभव है? ये दो रीति से संभव है। सारी सृष्टि, तो देखा वहां पर हमने पढ़ा 13-14 में कि स्वर्गदूतों के गाने के बाद क्या हुआ है? उसके बाद यूहन्ना ने क्या देखा? अब लोग साथ में नहीं। स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे की सारी सृष्टि उसकी महिमा कर रहे हैं। हाँ, पढ़ने वाले भूल गए। तो उस 13वां वचन में हम पढ़े, फिर मैंने, फिर मैंने, फिर का मतलब उसके बाद 9-10 में 24 प्राचीन और 4 प्राणी मसीह की महिमा करने के बाद 11-12 में स्वर्गदूत मिलकर प्रभु की मसीह की महिमा करने के बाद, वो है फिर का मतलब। उसके बाद मैंने क्या देखा? यूहन्ना ने क्या देखा? स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे
और समुद्र की सारी सृजी हुई वस्तुओं को देखा। क्या कर रहे थे? सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा, राज्य युगान युग रहे। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और समुद्र में। यूहन्ना ने सुना कि वे सब ऊंचे स्वर से बता रहे थे। अब बताइए कौन सी भाषा में बता रहे थे वे? मलयालम में कि मराठी में? अपनी भाषा में। वो कौन सी भाषा है? जैसे हमारी हिंदी है, वैसी उनकी भी कुछ लैंग्वेज होगी। ये अचेतन वस्तुओं को कोई भाषा है? ठीक है, कोई जानवर होते तो कुछ आवाज तो करती है, कोई पंक्षी है तो वो कुछ आवाज करते हैं, ठीक है, हम समझेंगे कि वे उनकी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिन वस्तुओं में जान नहीं है, जैसे भजन 19 में आकाश है, क्या उसमें जान? जैसे भजन संहिता 148 में बताया है, भजन 148 में उसका पहला वचन को पढ़ें। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। अब दूसरा वचन देखिए, कौन किसको कह रहा है? हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा, रुको 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 रुको। हे उसके सारे दूत, ठीक है, उसके बाद कहा है हे उसकी सारी सेना। अब क्या है सेना? नीचे को बताया है हे सूर्य और चंद्रमा और सारे ज्योतिर्मय तारागण। हाँ, ज्योतिर्मय तारागण। इस प्रकार नीचे को बताया है जीवित और न जीवित रहने वाले सारी सृष्टि से कि यहोवा की स्तुति करो या परमेश्वर की स्तुति करो। वे कैसे? ठीक है, मनुष्य है तो ये बात पहचान सकते हैं, लेकिन बाकी मनुष्य को छोड़ के या स्वर्गदूत और मनुष्य को छोड़ करके बाकी सारी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, समुद्र, बादल, गर्जना, ये सारी चीजें कैसे परमेश्वर की महिमा करेंगे? खासतौर पर दो तरीके से। पहला, अपने अस्तित्व ही से, अपना अस्तित्व ही से सृजनहारे की महिमा करते हैं। आपने कभी समुद्र सबसे जेन्युइन काम आपने कभी समुद्र और पानी, बाढ़, आग, इन सारी चीजों से अचंभित हुए? हाँ। मैं कई बार अचंभित हुआ। आपने कभी किसी छोटी सी भी फूल की सुंदरता से आकृष्ट हुए?
जी हुए। हाँ, हुए हैं। छोटी छोटी सी कोई प्राणी या एक 10-14 दिन ही मात्र जीवित रहने वाली तितली, इन सारे सृष्टि से हम कभी अचंभित हुए? छोटी छोटी सी मच्छर, उसकी जो है सुई, उसका जो सूंड बोलो या फिर उसकी जो भी है जिससे वो हमें ढसते और हमारी खून खींचते, 5-5 साल 8-8 साल डॉक्टरी सीखने वाले लोगों को, डॉक्टरों को, नर्सेस को कभी कभी नस नहीं मिलते। खून निकालने के लिए, लेकिन ये छोटी छोटी सी मच्छर भी आकर बराबर हमारे खून निकालते। उसको पकड़ के देखो तो दिखाई नहीं देता है उसका सींग बोलो जो भी है जिससे डंक। वो खून, डंग दिखता नहीं, लेकिन वो कितना मजबूत रहता है हमारे कपड़े के ऊपर से भी। कभी अचंभित हुए? देखो, ये जीवित और न जीवित वस्तुएं अपने अस्तित्व ही से किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? परमेश्वर मेमने की। परमेश्वर सृष्टिकर्ता। आप कभी समुद्र के पास में जाकर बैठो, आप दिन भर बैठो, शायद खाना खाने के लिए टिफिन खोल खोल के रखा हो तो भी आप खाना खाना भूल जाओगे। वो समुद्र के बारे में आप सोच सोच करके आप सृजनहारे की स्तुति करते रहेंगे। प्रेज गॉड। तो ये सारी वस्तुएं मेमना और परमेश्वर की महिमा दो रीति से करते। एक है अपने ही अस्तित्व से, और दूसरा इन सारी चीजों की विश्वास योग्यता से। कैसे विश्वास योग्यता? जो सृजनहारा काम इन्हें सौंपा है वो काम बराबर करते हैं, लेकिन हम लोग लापरवाह हो जाते हैं, सो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन सृजनहारा परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि जब बनाया, उन सबको एक एक काम दिया है। वो काम में कभी इन सृष्टियों ने किसी ने लापरवाही किया? कभी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। कभी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब वे सब सृजनहारे की आज्ञाकारिता में रहते हैं तो महिमा सृजनहारे को मिलता रहता है। प्रेज गॉड। कभी भी सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, उनका घूमना रोके नहीं। दिन रात होते रहना कभी बंद नहीं किया। तो इस प्रकार ये सारी सृष्टि परमेश्वर ने उन्हें सौंप रखे कामों को बराबर पूरा करते रहे, तो भी महिमा किसकी हो रही है? परमेश्वर। सृजनहारे का। हाँ, ये है यहां बताने का मतलब। भजन 148 का भी वही मतलब है, और प्रकाशित वाक्य 5 का 13-14 का भी वही मतलब है। इतना समझ में आ गया? आ गया। ठीक है, कोई शक तो नहीं किसी को? ठीक है, अगर शक है भी तो प्रभु चाहे तो अगले हफ्ता पूछ लेना।
तो इस महान ईश्वर परमेश्वर का, इस महान परमेश्वर की मेमने का महिमा, स्तुति, आदर और प्रशंसा हम भी करते रहेंगे। प्रेज गॉड। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करें।